के साथ मैं हूँ फलक चौहान और आज मैं मौजूद हूँ कसूर की सरजमीन पर हजरत शाह कमाल चिश्ती के मज़ार पर, जो कि हम तकरीबन 100 से ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़कर यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा इसकी क्या खसूसियत है, क्या अहमियत है इस मज़ार की, ज़ायरीन यहाँ पर आकर कौन सी मन्नतें मुरादें मानते हैं, आज हम आपको ये भी बताएंगे। और इस मज़ार की कसूर के लोगों की ज़िंदगी में क्या अहमियत है आपको ये भी दिखाएंगे। और यहाँ की जो सराउंडिंग्स में मैं कुछ दुकानें देख रही थी, कुछ स्टॉल्स देख रही थी, आपको उसका भी विजिट करवाएंगे। तो आइए चलते हैं, कुछ मज़ार आपको दिखाते हैं, इसके अलावा ज़ायरीन से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक ज़ायर, उनसे पूछेंगे कि यहाँ हज़रत बाबा शाह कमाल चिश्ती की क्या कहानी है और वो कितने साल से यहाँ पर हाजिरी दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कितने साल से आप यहाँ पर हाजिरी दे रहे हैं? सन 81 तो अच्छा, 1981 से आप यहाँ पर हाजिरी दे रहे हैं। बुजुर्ग बैठते थे, उनके साथ फिर आप तो 81। तो आपके मुताबिक हज़रत बाबा शाह कमाल चिश्ती साहब की क्या कहानी है, थोड़ी हमारे नाज़रीन को भी बताएं। पीछे बाबे की मरीदनी बीबी बानू ये सैयदजादी, ये उस जमाने के विच कुफर से मुगलों के टाइम ते बहुत उस टाइम बादशाही उस वो फिर आप कितने बीबी ने दुआ की थी, वैसा बंदा वजह इतने सलाम फैला वो राजे दी सी, जिथे शादी हुंदी सी वो डोला आपदे कोल मंगवा लेंदा सी। वो कानून चलता रहा हुंदा, आपने डेरा लाया ते आख्या तबलीग की, मुसलमान किते ते आख्या तू ये काम छड़ दे, कलमा पढ़ ले। राजे ने आख्या नहीं, तुसी दरवेश आदमी ये लंगर पानी खाओ, तुहानू इन्हां बादशाहियां नाल की लगे। आख्या नहीं, मुर्शद ने ड्यूटी ला। आप गुस्से च आ गए, किले दे नाल दरिया चलदा सतलुज, वो फिर आपने आख्या भी तेन असीं खावां पीवां ते कित्थों जिहड़ा तू काम करन लगा। आख्या तेरे लिए 2.5 गलियां शहर दियां छड़ दित्तियां, उन्होंने क्यामत तो बाद क्यामत आवेगी। वो आपदे कोल प्याला पिया सी, पढ़ के मुँह करता, सब लाका घर कर दिता। वो फिर 2.5 गलियां दे विचों शहर आबाद होया। लोग अब यहाँ पर क्या क्या मनते मानने आते हैं? जो भी आपकी अकीदत लेके आते हैं, कोई चूड़ियाँ बांधता है, कोई धागे बांधता है, कोई दीवे बालता है, और जो से दिल की मुराद है फिर आप तो पूरी उतने लोग आते हैं। चूड़ियाँ बांधने वाली क्या मन्नत है, क्या उसके अंदर क्या होता है? मुझसे भी आते हैं लोग, जो औरतों जो चूड़ियाँ अपनी बांधते हैं भी सारी मन्नत पूरी हो जाए, बाबा जी को नजराना पेश करी। हज़रत बाबा शाह कमाल चिश्ती की कहानी जो मुख्तलिफ किताबों में और मकामी लोगों की ज़ुबानी हमें पता चलती है, वो ये है कि हज़रत शाह कमाल चिश्ती चिश्तिया गांव के रहने वाले थे और यहाँ पर लोगों की तबलीग के लिए आए थे। और जब वो तबलीग के लिए आए थे तो यहाँ पर एक बादशाह हुआ करता था, तकरीबन 500 साल पहले की कहानी है। और जब वो बादशाह इस वजह से मशहूर था कि जब किसी लड़की की यहाँ पर शादी की जाती थी तो उस लड़की को अगवा कर लिया जाता था एक दिन के लिए। हज़रत बाबा शाह कमाल तक जब ये कहानी पहुंची, जब ये वाक़यात पहुंचना शुरू हुए, तो वहाँ पर एक माई साहिबा आई, उन्होंने अपनी फरियाद की कि बाबा जी मेरी शादी होने वाली है और यहाँ पर एक बादशाह मुझे इस तरह से अगवा करेगा क्योंकि यहाँ पर ये रस्म है। बाबा शाह कमाल चिश्ती ने यहाँ पर आने वाले उस बादशाह के लिए कोई बद्दुआ की। और मुख्तलिफ किताबों में ये भी वाक़या मिलता है कि उन्होंने जो पानी का प्याला था वो उल्टा दिया, जिसके बाद पूरा शहर, कसूर का पूरा शहर डूब गया था। सिर्फ 2.5 गलियां बची थी, जिसके बाद फिर आबादी उन 2.5 गलियों की वजह से बढ़ना शुरू हुआ। जनाब, माई साहिबा की ये वो कब्र है जो मुरीद थी हज़रत बाबा शाह कमाल चिश्ती की, और इनके बारे में मशहूर ये था कि यही फरियाद लेकर आई थी यहाँ पर साल 2003 तक। मशहूर यहाँ पर मकामी लोगों के मुताबिक, और मशहूर भी ये है कि उनका दुपट्टे का कुछ हिस्सा इस ज़मीन पर रह चुका था और 2003 के बाद फिर यहाँ पर उनकी प्रॉपर एक कब्र बनवाई गई ताकि लोग यहाँ पर आकर ज़ियारत भी कर सकें, इसके अलावा बेहुरमती ना हो सके। खत्म हो गई
इस टाइम मैं मौजूद हूँ हज़रत बाबा शाह कमाल चिश्ती साहब से मुल्हिका कुछ स्टॉल्स पर। यहाँ पर मेरी नज़र कुछ धागों पर पड़ी है जो मैंने आपको वहाँ अंदर भी दिखाए थे कि यहाँ कुछ धागे मिलते हैं जो मन्नत मुरादों के लिए होते हैं, और कुछ लोग जाली पे भी बांधते हैं वो धागे और कुछ दरख्तों पे भी बांधते हैं वो धागे। इनसे पूछेंगे कि जब ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं तो किस चीज़ की डिमांड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। यहाँ पे जो मैं धागे देख रही हूँ ये कौन कौन सी मन्नत मुरादों के लिए ज़ायरीन यहाँ से लेकर जाते हैं? ये मुख्तलिफ़ किस्म की मुरादें होती हैं। किसी ने औलाद की मांगनी होती हैं, किसी के घर की बेहतरी के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, हर किस्म के हवाले की जो डिमांड होती है वो अंदर जाके बाबा जी के साथ जो जालियाँ हैं वहाँ पे बांध देते हैं। और ये कितना, इसका हदिया कितना होता है? ये 20 रुपए का धागा, एक धागा है, और एक बांधना आपकी मर्जी है या 2 बांधने आपकी मर्जी है। तो जब मन्नत पूरी हो जाती है तो उसके बाद वो धागा क्या करते हैं, या ज़्यादा धागे बांधते हैं या फिर क्या होता है उसके बाद? नहीं, एक धागा जो आप यहाँ से लेते हैं वो अंदर जाके बांधते हैं, तो बाद में जब आपकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो उतारने आते हैं तो धागा खोल के चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से आए हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं इधर बिल्कुल साथ मेरा गांव है केसरगढ़, मैं वहाँ से आया। आते रहते हैं या फर्स्ट टाइम? आते भी नहीं रहते और फर्स्ट टाइम भी नहीं आए, बहुत कम आते जाते हैं इधर। मतलब यहाँ पे विजिट करते रहते हैं, मज़ार पे हाजिरी देते रहते हैं? जब कभी मेहमान दोस्त आए और वो कहें कि दरअसल काफ़ी मशहूर है ये दरबार ऊंचाई की वजह से भी, और ये गनशकर साहब के पोते भी हैं तो इस वजह से काफ़ी मशहूर हैं। तो अगर मेरे हॉस्टल से दोस्त आएँ तो वो फिर कहते हैं तो उन्हें फिर विज़िट करवाने के लिए ले आते हैं, वरना स्पेशली कभी नहीं आए। तो यहाँ आकर, क्योंकि ज़ाहिर है आप भी कभी कभार यहाँ पर चक्कर लगा लेते हैं, हाजिरी देते हैं यहाँ आकर, तो यहाँ पर लोग क्या क्या दुआएं मांगते हैं, कुछ आइडिया है आप? वही जो मतलब वो सदियों से चलती आ रही हैं, बाबों के पास जो लोग जाते हैं जी महबूब कदमों में आ जाए, कारोबार में तरक्की हो जाए, या मतलब किसी से मुखालफत है तो उसे ज़ेर करने के लिए, तो वही जो मतलब मिथ्स बनी हुई हैं उसके सिलसिले में। आप कहाँ से आए? मैं टोबा टेक्सिंग से आया हूँ, वैसे मैं लाहौर रहता हूँ। तो ये दोस्त हमारे साथ रहते हैं तो इन्होंने बताया कि हमारे कसूर में हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, कमाल चिश्तिया, बाबा बुल्ले शाह, तो इसलिए हम यहाँ पे विज़िट करने आए। जनाब, यहाँ पे सबसे अच्छी जो खूबसूरत बात मुझे ये लगी है कि लोग दूर दराज से यहाँ पे विज़िट करने आ रहे हैं, और उनका यही कहना है क्योंकि ये हिस्टोरिकल प्लेस भी है, बहुत पुरानी इसकी तारीख भी है, तकरीबन 500 से 600 साल पुरानी इसकी तारीख है, और इसके अलावा महकमा औकाफ ने इसको बहुत खूबसूरती से रेनोवेट भी किया है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर हाज़िरी भी देने आते हैं। कुछ लोग यहाँ पर विज़िट सिर्फ इसकी खूबसूरती की वजह से करने आते हैं क्योंकि कसूर शहर तकरीबन 100 सीढ़ियाँ नीचे उतर के शुरू होता है और हम इस टाइम ऊंचाई पे खड़े हैं। तो लोग यहाँ पर आके नज़ारा भी लेते हैं कसूर शहर का, और इसके अलावा यहाँ पर आकर हाजिरी भी देते हैं, हज़रत बाबा शाह कमाल चिश्ती के मज़ार पर आकर सलाम भी पेश करते हैं और बहुत सारी दुआएं भी मांगते हैं। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में कुछ और जगहों से कुछ और स्टोरीज के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।